तो जय हिंद दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आपके चैनल पे। तो ये वाले वीडियो में देखेंगे हम जावास्क्रिप्ट में जो स्ट्रिंग है उसके दो तीन मेथड है यहाँ पे, टू अपर केस, टू लोअर केस और कॉन्केट बोलकर। तो ये मेथड का काम क्या है, कई के लिए है और कैसा करते हैं वो देखेंगे। तो चलो देखते हैं। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, सब में पहले यहाँ पे आप एक स्ट्रिंग क्रिएट कर लेता हूँ। इसका नाम हम रखेंगे ARR या फिर STR, आपके मर्ज से आप कुछ भी रख सकते हैं। और इसके अंदर हम कुछ स्ट्रिंग डाल देंगे, जैसे कि मैं हेलो वर्ड डाल देता हूँ। और यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं इसे प्रिंट करता हूँ। प्रिंट के लिए हम क्या वापरते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। तो इसमें यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, प्रिंट कर लेता हूँ क्या है STR और इसे सेव करता हूँ। तो आप यहाँ पे आउटपुट देख सकते हैं, कुछ हमारे इस प्रकार का आउटपुट है। लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि अब कुछ केस में कैसा हो सकता है पता है क्या, अब ये तो हमने स्ट्रिंग यहाँ पे मैन्युअली लिखे, लेकिन जब हम प्रोजेक्ट बनाते हैं जावास्क्रिप्ट HTML CSS की मदद से, तो वहाँ पे क्या होता है, हमारे को यूज़र इनपुट देता है। तो यूज़र इनपुट कैसा दे सकता है, अब वो उसका जो भी उन्हें इनपुट देंगे उसका नाम जैसा भी लिखेंगे, वो एक तो लोअर केस में हो सकता है या फिर अपर केस में हो सकता है, उसके हिसाब से वो लिखेंगे। अब उसको तो पता नहीं यहाँ पे क्या चाहिए क्या नहीं। लेकिन हम चाहते हैं कि हमारा यूज़र कौन मतलब लोअर केस में इनपुट दे या फिर अपर केस में इनपुट दे, हमारे को जो मिलना वो सिर्फ अपर केस में मिलना। मतलब ये आप यूज़र ने सपोज ये दिया है, समझो हेलो वर्ड, आप कुछ इस प्रकार यहाँ पे इनपुट टाइप में डाल के वहाँ पे हमारे को यूज़र से हमने लिया हेलो वर्ड। लेकिन हम चाहते हैं कि ये जो यूज़र ने हेलो वर्ड दिया है वो ऐसा नहीं आए, ये पूरा अपर केस में मतलब पूरे कैपिटल लेटर में हमारे पास आए, या फिर हमें जहाँ पे भी उसका यूज़ करना है या फिर स्टोर करना है वहाँ पे वो पूरे कैपिटल लेटर में आए। तो उस केस में हम यहाँ पे वो टू अपर केस, टू लोअर केस या फिर कॉन्केट कैसा वहाँ पे यूज़ कर सकते। अब ये बताना, ये मैं नहीं भी बताता तो जमता था, लेकिन इसका यूज़ कैसा हो सकता है वो आपको समझना, इसलिए मैंने बताया है आपको। अब सिंपल हम हमारे प्रोजेक्ट पे आ जाते हैं, मतलब हमारे प्रोग्राम पे आ जाते हैं। तो चलो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ये जो टू अपर केस है वो यूज़ करता हूँ। तो मैं कैसा यूज़ करूँगा, वो सिंपल STR डॉट टू अपर केस ये वाला, और यूँ लगा दूंगा और इसे सेव करूँगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है, अब हमारा जो यहाँ पे स्ट्रिंग है वो कौन से केस अपर या मतलब कौन से कैपिटल है, कौन से स्मॉल लेटर है हमारे एज के अंदर। लेकिन हम जब ये यूज़ कर रहे हैं टू अपर केस, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये पूरे के पूरे कैपिटल हो जा रहे हैं। तो यहाँ पे हम कुछ इस प्रकार कर सकते हैं। अब हम वो यूज़र के केस में कैसा कर सकते हैं, अब हमने हमारे को यूज़र ने ये वाली दे दिया और हम चाहते हैं कि वो पूरे हमारे पास कैपिटल लेटर में आए। तो हम जब वो एसेस करेंगे, वो यूज़र ने जो भी वहाँ पे इनपुट दिया वो एसेस करेंगे, तो उसके पहले हम ये वाली मेथड लगा सकते हैं वहाँ पे कैपिटल करने के लिए। और ये तो हो गया कैपिटल करने के लिए। और अगर आपको लोअर केस में मतलब स्मॉल लेटर चाहिए तो आप यहाँ पे टू स्मॉल लगा सकते हैं। कहाँ है बेटा, कहाँ, हाँ ये टू लोअर केस। सिंपल सेव कर देना। तो आप देख सकते हैं, आप तो यहाँ पे कितना भी कैपिटल लिखो, कुछ भी लिखो, क्या भी लिखो, जब वो प्रिंट होगा तो कुछ स्मॉल में ही होगा, कुछ इस प्रकार। तो यहाँ पे ये ऐसे काम करता है। तो आपको ये तो समझ गया और इसे एप्लीकेशन भी समझ गया हम क्या यूज़ कर सकते हैं। तो ये हो गया। अब बात आती है हमारे कॉन्केट की। अब ये जो कॉन्केट है उसका यूज़ हम इसके लिए करते हैं ताकि हम वहाँ पे दो स्ट्रिंग को कंबाइन कर सके या फिर ज्वाइन कर सके, उसके लिए हम वहाँ पे कॉन्केट का यूज़ करते हैं। तो यूज़ कैसा करेंगे हम उसका, कॉन्केट का यूज़ करने के लिए मैंने यहाँ पे दो स्ट्रिंग का लिख डाला है, यहाँ पे कुछ STR और STR2। अब मैं क्या करूँगा, कॉन्केट का जो ये मेथड है इसकी मदद से दोनों को कंबाइन कर दूंगा। अगर हम इसे ऐसे प्रिंट करेंगे तो ये अलग अलग प्रिंट करना पड़ेगा हमें। जैसे कि अब यहाँ पे कुछ इस प्रकार करता हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहाँ पे इसे यूँ करता हूँ STR और इसे सेव करता हूँ। तो ये पहली वाली होंगी और हमें दूसरी प्रिंट करना है तो हमें सेम उसके लिए भी अलग से लिखना पड़ेगा। तो ये हमें बार बार करना पड़ेगा। सॉरी ये कुछ तो क्या हो गया, STR, हाँ STR और इसे सेव करता हूँ। तो ये कुछ इस प्रकार हो जा रहा है। अब हमें बार बार लिखना पड़ रहा है, ये दोनों अलग अलग है, ये एक ही लाइन में आ रहे हैं, ऐसा मत समझो कि ये दोनों अलग अलग है। तो सिंपल मैं यहाँ BR टैग लगा देता हूँ, नहीं तो आपको और कंफ्यूज होगा। तो इसे सेव करता हूँ। तो यहाँ पे क्या है, ये दोनों अलग अलग है, हमें ये दोनों दो बार लिखना पड़ रहा है। अब हमारे केस में क्या हो सकता है, अगर हमें ये दोनों स्ट्रिंग को बार बार यूज़ करना है या फिर दो स्ट्रिंग हमारे पास आ रही है और वो हमें यूज़ करना है बार बार,
तो हम वो केस में क्या कर सकते हैं कि वो दोनों स्ट्रिंग को कंबाइन कर सकते हैं, फिर ज्वाइन करके एक वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं और उसे जहाँ पे भी यूज़ करना है वहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक तीसरा वेरिएबल बनाता हूँ, लेट कॉन str बोलकर, जिसमें हमारी ये दोनों स्ट्रिंग कंबाइन होके स्टोर होंगी। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सिंपल अब हमें क्या करना है, str और str2 को कंबाइन करना है। तो सिंपल क्या करना है, जो भी पहली स्ट्रिंग रहेंगी str1 वो लिखना है, आपको डॉट देना है और ब्रैकेट के अंदर आपको जो भी वहाँ पे स्ट्रिंग कंबाइन करना है इसके साथ, ये वाली str स्ट्रिंग के साथ आपको उसका वहाँ पे नाम लिख देना है, या फिर आप जो दूसरा कुछ लिखना है था वो भी लिख सकते हैं वहाँ पे। यहाँ पे एरर क्यों आ रहा है, तो सॉरी हमने यहाँ पे इसे हमारा ये फंक्शन ही नहीं लिखा तो कहाँ से आएगा। तो सिंपल अब मैंने यहाँ पे क्या किया है, ये दोनों को कंबाइन कर दिया और यहाँ पे ये तीसरे वेरिएबल में डाल दिया। मैं इसे सेव करूँगा तो कुछ प्रिंट नहीं होगा, लेकिन अब मुझे ये दोनों को प्रिंट करना है। तो सिंपल मैं क्या करूँगा, अब ये वाले वेरिएबल को प्रिंट कर दूंगा, मतलब ये वाली स्ट्रिंग को प्रिंट कर दूंगा कि तो ये दोनों कंबाइन होके या फिर ज्वाइन होके ये इसमें स्टोर हो चुके हैं। तो मैं सिंपल क्या करूँगा, यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट की मदद से यहाँ पे ये लिख दूंगा हमारा वेरिएबल और सेव कर दूंगा। तो आप देख सकते हैं दोनों कंबाइन हो चुके हैं। पहले केस में क्या था, हमें दोनों को अलग अलग से प्रिंट करना पड़ रहा था, लेकिन हमने यहाँ क्या कर दोनों को एक इसमें कंबाइन कर दिया और एक वेरिएबल में स्टोर कर दिया, मतलब स्ट्रिंग में स्टोर कर दिया और बाद में से वहाँ प्रिंट कर रहे हैं। अगर आपको ये दोनों के बीच में पेज देना है तो हम यहाँ पे इसके अंदर दे सकते हैं। अब आपको जितने भी स्ट्रिंग आपको कंबाइन करना है अब इसके अंदर लिख सकते हैं कॉमा दे के कुछ इस प्रकार। अब मैं यहाँ पे पेज दे रहा हूँ तो ये भी एक स्ट्रिंग माना जाएगा, कि तो डबल कोटेशन और सिंगल कोटेशन के अंदर जो भी रहता है वो स्ट्रिंग माना जाता है जावास्क्रिप्ट के अंदर। मैं सेव करूँगा तो यहाँ पे पेज आ जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि इसके साथ आपको एक तीसरी भी स्ट्रिंग ऐड करना है तो सिंपल कॉमा दीजिए, आपको जो भी करने का है उसे यहाँ पे लिख दीजिए कुछ इस प्रकार। मैं सेव करता हूँ तो देख सकते हैं जो अब इसके बीच में पेज चाहिए, सिंपल वही प्रोसेस है, डबल कोटेशन में पेज दे दीजिए, कॉमा दे दीजिए, खत्म, सेव कर दीजिए, कुछ इस प्रकार हो गया। अब यहाँ पे हमने कुछ करे कि कुछ भी नहीं करे, सिंपल यहाँ पे हम इसके अंदर डाल दीजिए। अब ये एक स्ट्रिंग हो गई, ये केस में ये एक स्ट्रिंग हो गई, ये एक स्ट्रिंग हो गई, ये एक स्ट्रिंग हो गई। हमने क्या करे, चारों स्ट्रिंग को ये जो str स्ट्रिंग है इसके साथ कंबाइन कर दिया। अब आप आपके हिसाब से आप यहाँ कितने भी स्ट्रिंग कंबाइन कर सकते हैं। अब ये एक मेथड है और इसके साथ एक दूसरी भी मेथड आती है, वो भी आपको बता देता हूँ कि तो किधर अगर यूज़ करे वाले रहेंगे तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं इसके लिए। तो सिंपल इसे कट कर देता हूँ। और अगर आपको दूसरी मेथड यूज़ करना है तो वहाँ पे हमारा जो प्लस रहता है उसका यूज़ होता है वहाँ पे स्ट्रिंग को ज्वाइन करने के लिए। जो हमारा प्लस ऑपरेटर रहता है अर्थमेटिक ऑपरेटर में हमने देखा हुआ है, तो वो हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैं क्या करता हूँ, str ये वाला है हमारी पहली स्ट्रिंग, बाद में यहाँ पे हमारा जो ऑपरेटर है प्लस ऑपरेटर वो और str2, सिंपल इसकी मदद से भी हम हमारी स्ट्रिंग यहाँ पे कंबाइन कर सकते हैं। आप देख सकते हैं दोनों को कंबाइन कर लिया हमने और यहाँ पे ये कर दिया। अगर हमें तीसरी कंबाइन करना है तो हम सिंपल क्या करेंगे, प्लस लगा के यहाँ पे हमारी जो भी हमें कंबाइन करना है वो हम यहाँ पे कर सकते हैं, तो सेव कर सकते हैं। अगर आपको इसमें पेज चाहिए तो सिंपल डबल कोटेशन में पेज दीजिए, यहाँ प्लस ऑपरेटर लगाइए, यहाँ पे भी डबल कोटेशन में या फिर सिंगल कोटेशन में आपको जैसा चाहिए वैसा वो करिए और यहाँ पे आपको पेज दीजिए और सिंपल सेव करिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पेज आ चुकी है। तो इस प्रकार हम यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं कॉन्कैटिनेशन जावास्क्रिप्ट के अंदर स्ट्रिंग में। तो कुछ इस प्रकार का वीडियो था, पसंद आता है तो लाइक शेयर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।